तो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा और आज एक बार फिर से आप सभी के सामने मैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातों को रखने और समझाने। दोस्तों जैसा कि आप सबको ये बात एकदम बेहतरीन पता है कि इस समय जनरल पेपर बहुत अच्छे ढंग से पूछा जा रहा है और पास होना भी जरूरी है, यानी कि आप प्रॉपर उसमें पास भी हो ऐसा सीन क्रिएट हो। मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों ने नाउन के रूल्स को तो समझ लिया था। नाउन के जितने भी रूल्स थे उन सभी को हम लोगों ने बढ़िया से समझ लिया था। आज हम लोग प्रोनाउन के सेगमेंट को देखेंगे। प्रोनाउन के सेगमेंट में आपको देखना है चीजों को। और प्रोनाउन का जो जिक्र है वो प्रोनाउन की बातें क्या है, प्रोनाउन का क्या यूज है, उन सभी बातों का हम जिक्र आज करें। तो प्रोनाउन को लेकर के एक एक करके हम लोग बातों को करना शुरू करते हैं और बहुत ध्यान से आप सभी जितने भावी शिक्षक हैं वो चीजों को समझते चलिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे रूल्स मैं आपको बताऊंगा जहां से आप क्वेश्चन में कभी कमी नहीं करोगे, ये वादा है। ठीक है ना। देखिए कि अगर मैं कहूं तो ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। अगर मैं एक आपसे बात कहूं कि नाउन की जगह पर कोई भी शब्द को यूज करो और याद रखिएगा कि सिर्फ नाउन की जगह पर हम प्रयोग कर दें वो प्रोनाउन हो जाएगा, नहीं। कह रहा कि ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, ठीक, which acts as noun in the sentence। यानी बहुत ध्यान से समझना, अब मेरी बात को गौर करिएगा। इंपॉर्टेंट सेगमेंट। ऐसा कोई शब्द यूज करना है या ऐसा कोई शब्द इस वाक्य में प्रयोग किया गया है नाउन की जगह पर जो नाउन जैसा काम करता है। अब अगर मैं इस नाउन का जिक्र करूं, मैंने कल ही बताया है, तो ये नाउन जो काम करता है ना वो या तो सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। दैट मीन्स एक बात तो फाइनली क्लियर हुई कि हमें इस प्रोनाउन का जो जिक्र करना है वो इसी बेसिस पर करना है, या तो नाउन का यूज ये हो, नाउन तो हो ही गया ना। नाउन काम क्या क्या करता है उसी बेसिस पर इस पर हमें काम करना है, या तो इसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करें या ऑब्जेक्ट यूज करें। अब वो अलग अलग विषय है कि सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एग्रीमेंट, वो अलग मैटर है। मोटा मोटा आपको ये समझना है कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है और नाउन जैसा ही काम कराने के लिए। अब सवाल यह बनता है कि आखिर नाउन से वो पूरी कमी नहीं हो पाई क्या कि हम एडिशनल शब्दों का प्रयोग करते हैं। बेहिचक की बात, और ये क्वेश्चन लॉजिकल होगा कि आखिर क्या नाउन से वो कमी पूरी नहीं हुई जो हम प्रोनाउन से करने आ गए, हाँ या ना? यस। देखिए नाउन में आपको मैं बता दूं कि सम सेगमेंट्स, कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं never be change particularly, change particularly
बहुत सारे ऐसे नाउन के शब्द हैं जो परिवर्तित नहीं होते। अब इन नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक सेगमेंट तैयार किया जाता है जिसका नाम होता है क्या? वर्ब। अब वर्ब तो आपको दो तरह से देखने को मिलेगी, सिंगुलर मिल जाएगी और प्लूरल मिल जाएगी। अब आपको कभी कभी क्या होता है कि नाउन में जैसे मान लीजिए कि आदमी बहुत सारे, तो आप इसको मेन लगाओगे, यही लगाओगे। तो हम जब वर्ब का यूज करेंगे, जब यूज करेंगे तो हमें प्रोनाउन का जो सेगमेंट देखना होगा वो यही देखना होगा। और इसमें क्या होगा कि जब हम नरेशन या एक्टिव वॉइस या फिर नरेशन पढ़ते हैं तो हमें सब्जेक्ट का परिवर्तन चाहिए होता है, और सब्जेक्ट का परिवर्तन हम तब कर पाएंगे जब परिवर्तन योग्य हो। हाँ या ना? जब परिवर्तन योग्य हो। नाउन का तो परिवर्तन हम कर नहीं पाएंगे, नाउन का परिवर्तन तो हम कर नहीं पाएंगे, अब प्रोनाउन का ही परिवर्तन होना है। तो सीधी सी बात है कि नाउन की जगह पर हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, और प्रोनाउन भी नाउन जैसा काम कर रहा हो। नाउन इन द सेंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। नोट 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 कर लीजिए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन रूल्स बताऊंगा। नोट, ये हुई परिभाषा, छोटी सी परिभाषा से एग्जाम से कोई लेना देना नहीं। हम बात करेंगे काइंड्स की, हम बात करेंगे काइंड्स की। और इसका जो पहला प्रकार है वो है पर्सनल। पहला ही इसका जो प्रकार है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब यहां पर कोई खुद का प्रोनाउन नहीं कि सोचो कि पर्सनल है, अपना है, ऐसा कोई सीन नहीं। हाँ, पर्सनली में आपको एक चीज समझना होगा कि ये जो भी चीज बताएगा इंडिविजुअल बताएगा, इंडिविजुअल बताएगा, जो भी बताएगा इंडिविजुअल बताएगा। और अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये तीन तरह का होता है, ये तीन तरह का होता है। पर्सनल यानी पर्सन से बना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये तीन तरह से होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब अगर मैं इसी में आपको प्रोनाउन शब्द का जिक्र करूं, जो प्रोनाउन का जिक्र है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ही शी दे ये थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन होते हैं, राइट। इतने आपके थर्ड पर्सन होते हैं। ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पास पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर 7 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ये 7 प्रकार के पर्सनल प्रोनाउंस। जी हेलो, हाँ हो गया, ठीक 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 ठीक। तो इस तरह से आपको ये समझना होगा
कि क्या सेगमेंट है। अब एक खास बात, आप प्रोनाउन का जो जिक्र है ना, प्रोनाउन का देखिए, नाउन का जिक्र एक ही तरह से होता है, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन प्रोनाउन का जो जिक्र है तीन तरह से। प्रोनाउन का जो जिक्र होता है वो तीन तरह से होता है। और बड़ा अच्छा सीन यही है, हम इसको सब्जेक्ट की तरह करेंगे, ऑब्जेक्ट की तरह करेंगे और पोजीशन की तरह। इस तीन सेगमेंट में इसका यूज कर, क्या क्या, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोजीशन। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। अब अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूं तो आपको आई मिलेगा, बी मिलेगा, यू मिलेगा। बोलो, आई बी यू, या दे, ही, शी, इट, ये मिलेगा। और ऑब्जेक्ट के तौर पे हमको इन्हीं का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, मी मिल जाएगा, अस मिल जाएगा, बी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे का देम मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहा हूं, और ही का हिम मिल जाएगा, ही का हिम मिल जाएगा, और शी का हर मिल जाएगा। ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है, ये इसी का ऑब्जेक्टिव केस है। अब अगर मैं इसी के पजेसिव की बात करूं तो इसी का जो पोजीशन है, इसी का जो पोजीशन है वो हम देख लेंगे। जैसे आई का मी और माई हो जाएगा। कभी कभी हम लोग माइन का भी जिक्र करते हैं, माइन का भी जिक्र करते हैं, नो डाउट। वी का आवर हो जाएगा, और कभी कभी आर्स भी यूज करते हैं, है ना भाई। और यू का योर हो जाएगा, और कभी कभी हम लोग योर्स भी यूज करते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद दे का दियर हो जाएगा, यस यस, दियर्स कभी कभी यूज करते हैं। ये पजेसिव केस में ये पोजीशन दिखाते हैं। इसके बाद ही का हिज आ जाएगा, ठीक है। हर का, सॉरी, शी का हर या हर्ष आ जाएगा, हर्ष का यूज किया करते हैं, राइट। तो ये जो सीन है ना, अब जैसे इट का इट या फिर इट्स का यूज कर देते हैं, तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे सेगमेंट पे हम इसका पोजीशन बना देते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव सेगमेंट और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रोनाउन का जो ये यूज है वो है। यानी प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो ये है कि हम सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर या पोजीशन के तौर पर यूज किया जाता है। इतने आपको सेगमेंट्स तैयार रखने होंगे और दिमाग में अपने फिक्स रखने होंगे। ये सेगमेंट पर यूज होता है, ठीक है भाई, नोट डाउन कर लो। ठीक है, बहुत सुपर। चलो, एक आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, जरा उस क्वेश्चन का आप आंसर देना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, सोच समझकर इसका आपको आंसर देना है। कह रहे हैं कि ओनली मी, यहां मैंने क्या लिखा, ओनली मी कैन यूज दिस एटीएम कार्ड, नो एरर। एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें गड़बड़ बतानी है कि कहां पर डिस्टर्ब है, कहां पर डिस्टर्ब है, ये बताना होगा। ठीक हुई बातचीत, ठीक हुई बातचीत, बताएं। एक आध और लिख देता हूं, फिर इसके बाद हम लोग इस पर काम करें। कह रहे हैं कि देम, ये तो दुनिया इसको बता देगी, ठीक है। them are
डिपेंडेबल पीपल, नो एरर। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, बड़ा सुकून का क्वेश्चन है। आई अटैक्ड हिम, या ही, आप देखो, आई अटैक्ड ही while he was working in the office, नो एरर, नो एरर। ये अभी बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इस पर अगर आप जाओ तो यहां क्या कह रहा है, ओनली, ये रही आपकी वर्ब, तो इसके पहले आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। ये रही आपके पास वर्ब, तो इसके पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए। आई अटैक्ड ही, यहां पर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। यानी एक बात तो क्लियर, एक बात तो फाइनली क्लियर, आपको सेंटेंस में, अगर आपको सेंटेंस में दो चीजें दिखें, प्रेपोजिशन और वर्ब, अगर ये दो चीजें आपको दिखे जाए, याद रखिएगा, अगर ये दो चीजें आपको दिख गई तो हमेशा एक काम कर लेना, इनसे पहले सब्जेक्टिव केस यूज करना और बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करना। बस इजी सा है। सेम कंडीशन इसमें भी है, पहले सब्जेक्टिव और बाद ऑब्जेक्टिव। लो भाई, लो भाई, मन भर के नोट कर लो, मजेदार बात। नोट कर लो, तुम भी क्या याद करोगे। नोट कर लो, ये सीन है। यानी एक सीधा सा अगर मैं आपके सामने बात बताऊं तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सीन क्रिएट होगा। सब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, ये सीन क्रिएट। नोट कर लो, नोट कर लो, ये क्रिएट होगा। अब कहोगे ही नहीं कि सर ये क्या, बड़ी बेसिक बात मैंने बताई। अब इसके बाद आपको रूल्स देखने को, जो रूल होते हैं कि प्रोनाउन में कौन कौन से रूल किस तरीके से यूज किए जाते हैं और किस किस शब्द को किस तरह से हम उठा करके यूज करते हैं, इन सारी बातों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो रूल्स पर काम करेंगे, और जब रूल्स पर हम काम करेंगे ना तो एकदम बेहिचक बेहतरीन काम कर लेते हैं जब रूल्स पर काम। तो फिलहाल इतनी बात समझेंगे, और रूल्स की बात तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो हम फिलहाल इतनी ही बात अभी करेंगे, उसके बाद रूल्स की बात मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो शुक्रिया, थैंक यू।
तो चलिए फिर हम लोग समझते हैं, सीखते हैं प्रोनाउन के रूल्स को। प्रोनाउन जैसा कि हम लोगों ने आपको अभी बताया कि जो है कितनी और किस तरीके से बातें हम लोग प्रोनाउन पर करते हैं, इसका जो यूज है वो करते हैं, तो वो सारी बातें हम लोगों ने कर ही लिया। अब हम लोग प्रोनाउन के उस सेगमेंट पर चलेंगे जहां पर आपको रूल्स और इसके जो रेगुलेशंस हैं, जो नियम है, उन सभी की बात मैं आपसे करूं। तो अगर मैं पहले रूल की बात करूं कि रूल नंबर 1, हम देखेंगे कितने रूल्स इसमें हम लोग सीख पाएंगे जिससे कंप्लीटली सीख जाए। पहला नियम है कि माई, आवर, योर। मैंने क्या क्या लिखा है मेरे साथ पढ़ते चलिए। माई, आवर, योर, हर, डियर। ये है थे प्रोनाउन के सेगमेंट है, ये प्रोनाउन के सेगमेंट, मगर यूज किए जाते हैं क्या? पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं। कैसे? पॉजेसिव एडजेक्टिव। यानी यानी एक बात फाइनली हमारे सामने आएगी, और वो क्या कि प्लेस्ड ऑलवेज बी, या मैं आपसे कहूं ऑलवेज बी प्लेस्ड, ये हम कहते हैं, तो आपको ठीक है। ऑलवेज बी प्लेस्ड बिफोर नाउ, ठीक है बात? ठीक। सीधा सा एक फंडा आपको बताऊं, अगर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आए। पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आए। एक बात क्लियर हुई? एक बात ये क्लियर हुई? बोलो ना, क्लियर हुआ? अगर इसी में एक सेगमेंट और आता है जो जिसे आप इंडिपेंडेंट, मतलब वो स्वतंत्रता को उसे यूज करते हो, जैसे माई का माइन, आवर का आर्स, योर का योर्स, हर का हर्स, दियर का दियर्स। ये इंडिपेंडेंटली यूज होते हैं, इनका कोई वो लफड़ा नहीं है कि आप क्या यूज करेंगे। यानी ऑलवेज बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मैं इस इधर लिख दे रहा हूं, यूज्ड इंडिपेंडेंट। यानी इसकी कोई बाउंडेशन, कोई बातें इसमें नहीं होती कि यूज करें कहां कैसे, ठीक। और इनका प्रयोग प्रोनाउन की तरह ही किया जाए, आधिकारिक तौर पर प्रोनाउन के तौर पर ही किया जाए। यानी ध्यान रखेंगे कि नेवर बी यूज्ड after that words
नाउन। कभी भी इन शब्दों के बाद नाउन का कोई जिक्र नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोनाउन फंक्शन करते हैं, और अगर ये प्रोनाउन फंक्शन कर रहे हैं तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि नाउन और प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिए, याद रखिएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो चलो, यानी इनके बाद आपको कोई ऐसी बातें नहीं किए जाए। एक बहुत अच्छी सी बात आप मेंशन कर लेना नोट के तौर पर, एक नोट मेंशन कर लीजिएगा। ये जो हिज और इट्स है ना, कौन कौन, हिज और इट्स, ये दोनों तरह से यूज किया, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी और प्रोनाउन की तरह, दोनों तरह से यूज किया जाए। ठीक, इसलिए इसलिए वहां न मेंशन करके यहां पर मैंने आपको लिखा है, देख लीजिए। ठीक है, इतनी सी बात में कोई प्रॉब्लम, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लगता है। नोट कर लो, तेजी से नोट कर लो। ठीक, चलो, अगर हम आपसे कहते हैं दिस इज माइन, सॉरी माइन कार, अगर हम आपसे ये वर्ड यूज करते हैं दिस इज माइन कार, मैंने आपसे बताया कि इस कैटेगरी के जितने शब्द होते हैं ये सभी के सभी शब्द स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, यानी इनके बाद हमें ये नाउन नहीं चाहिए, इनके बाद हमें नाउन नहीं चाहिए, और अगर नाउन ऑलरेडी लगा है तो हमें इसके पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो ये शब्द ही गलत है, माई शब्द लगा दो, कहानी सही हो गई। जैसे अगर लास्ट में आपको नाउन देखने को मिल गया है तो इसके पूर्व आपको एडजेक्टिव ही मेंशन करना, इसके अलावा कोई और शब्द मत मेंशन करो। प्रीपोजिशन भी आएगी नो डाउट, लेकिन अभी यहां पर हम सीन प्रोनाउन के सेगमेंट को एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए थी, इंडिपेंडेंट जो यूज किया जाता है वर्ड वो नहीं चाहिए था, इसलिए माई का यूज करेंगे, और माई अपने आप में एडजेक्टिव का सेगमेंट है। ठीक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर इसी सेंटेंस को मैं दूसरी तरीके से लिखूं, दिस कार इज, दिस कार इज माइन, आप समझिए, आप खुद ही कहोगे कि सर ये जो आपने माई लगाया है
ये अधूरा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर एडजेक्टिव का प्रयोग किया है तो हम एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के लिए यानी कि सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। यहां पर ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट, तो फिर ये होना भी नहीं चाहिए इस हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। तो आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंट शब्द यूज चाहिए और उसे हम कहेंगे दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। इस तरीके से जब आप सेंटेंसेस को पकड़ोगे तो सब समझ में आएगा, एक एक समझ में आएगा। ठीक है, रूल नंबर 2 की बात करी जाए। रूल नंबर 2 की मैं बात थोड़ी सी आपके साथ करूंगा। और दूसरे रूल में एक बात आती है कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे लेट यूज किया जाता है, लेट यूज करते हैं हम लोग, या बिटवीन यूज करते हैं हम लोग, या किसी भी तरीके के प्रेपोजिशन की बात मैं करता हूं, या तो कोई ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर हमारे पास सेंटेंस में ये लिखा मिल जाए, लेट मिल जाए, या बिटवीन आपको लिखा मिल जाए, या तो प्रीपोजिशन कोई भी आ जाए, या तो ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, तो याद रखिएगा ऑलवेज बी इन ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर दैट वर्ड्स। इन शब्दों के बाद जब भी प्रोनाउन का यूज करेंगे, क्या कर रहा हूं, इन शब्दों के बाद जब भी प्रोनाउन का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो। ठीक, ऑब्जेक्टिव केस हो, याद रखिए। एक आपको क्वेश्चन यहीं पर मैं दिखाना चाहूंगा। कहते कि लेट बी discuss in the family matter, no error। यानी मैं अगर ऑप्शन ए की बात करूं, बी की बात करता हूं, ठीक है, सी की बात करें और डी की, तो मैं कहूं कि इसमें एरर किस पार्ट में, तो आपके माइंड में एक ही बात आएगी, सर आपने तो अभी बताया कि लेट के बाद हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, नाउन या प्रोनाउन जब भी यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो बी यहां पर जो आपने लिखा है ये तो सब्जेक्टिव केस है, तो हमें इसका ऑब्जेक्टिव टेकअप करना होगा और वो होगा अस, वो होगा अस। ये सेगमेंट करेक्शन में आएगा, ये सेगमेंट करेक्शन में आएगा, ध्यान। ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, कुछ सेगमेंट लेट के थ्रू अगर चीजों को हम समझने की कोशिश करें, जैसे हम लोग जब लेट अस का यूज करते हैं तब इसका क्या मीनिंग निकल कर आता है, और जब भी हम लेट मी का यूज करते हैं तो मीनिंग क्या निकल कर आता है, और अगर हम लेट हिम हर ऐसे शब्दों का यूज करें, या उसी में आपको देम लगाएं, या तो कोई नाउन यूज कर दे, नाउन का मतलब नेम, कोई व्यक्ति का नाम
यूज कर, तो क्या होगा, तो किस तरीके से काम ये करता है, ये बड़े ध्यान से समझेंगे, सब बात समझ में आएगी। लेट अस जब भी यूज करिएगा वो प्रपोजल के सीन में, प्रपोजल के सीन में प्रयोग करना। जब भी प्रपोजल का सीन कोई क्रिएट करना हो तो लेट अस का यूज करना। किसका यूज? लेट अस का यूज। ठीक। अगर कोई चीज आप विश कर रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे सेगमेंट पे आपको लेट मी का यूज करना होगा। और जब भी आपको कोई ऑर्डर देना हो, कोई ऑर्डर का सीन आएगा तो लेट हिम, हर, देम या फिर कोई नाउन या नाम कैसे। जैसे एक प्यारा सा एग्जांपल है, लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। आदेश दिया जा रहा है, किसी से आदेश दिया जा रहा है कि उसे अंदर आने दो, किसी से ऑर्डर दिया जा रहा है कि उसे अंदर भेजो। ठीक है, ठीक है। अब यहां समझेंगे। मैं एक दूसरा एग्जांपल इसी पॉइंट पर रखना चाहूंगा, बहुत प्यारा सा है, मैं आपको दिखाऊं कि लेट अस टेक यानी एक सेंटेंस है कि लेट अस टेक द एग्जाम सीरियसली, द एग्जाम सीरियसली। सीरियसली अब ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, अगर इसी में मैं ऑप्शन ए दूं, टू टेक, ऑप्शन ए मैं आपको दे रहा हूं टू टेक, या मैं आपको ऑप्शन दूं ओनली टेक, ओनली टेक, या मैं कहूं टू, या मैं ऑप्शन डू आपसे कहूं टेकन, इनमें से कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएटली आप चुनो? बताओ। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है कि लेट के बाद आने वाली जो वर्ब होगी, लेट के बाद आने वाली जो वर्ब होगी, ऑलवेज बी इन फर्स्ट। कहानी खत्म, कहानी खत्म, कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेट के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, हमें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो कहानी इसी पर टिका दो, कहानी सेट हो जाए। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये इन्फिनिटिव होगा नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेक आ जाए, कहानी सही हो जाए। कुछ नहीं करना, एकदम आपको कुछ कहने और समझने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, ठीक, ये होता है, ये होता है, ठीक है ना? हाँ, बहुत सुपर, बहुत सुपर। अच्छा, एक मैं आपको सेंटेंस लिखना चाहूंगा, जरा आप सेंटेंस को गौर फरमाएंगे, आप सभी लोग गौर फरमाएंगे। बहुत प्यारा सेंटेंस है, कई बार चीजें उलझती हैं। इट इज फॉर, मैंने लिखा इट इज फॉर मी। ठीक, ठीक, एक सेकंड,
अगर ऐसे कर देंगे तो सेंटेंस गलत सही होगा। इट इज फॉर आई, मैंने कहा इट इज फॉर आई, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू। आप समझेंगे ये मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। आर एनीबडी एल्स, आर एनीबडी एल्स, नो एरर। इस सेंटेंस में जरा खेला खेलो। इस सेंटेंस में जरा खेला खेलो, समझने की कोशिश करो इस सेंटेंस को कि गड़बड़ कहां पर है, कहां पर मिस्टेक कर रहे हो आप। जरा करो ना। अब देखो यहां पर करने वाली जो बात आ जाएगी तो फिर हम बहुत इजीली कर लेंगे। इट इज फॉर, ये आपका प्रीपोजिशन काम कर रहा है और मैंने आपसे बताया कि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव केस। दैट्स इट, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, एकदम कुछ नहीं करना। हल्के में था, मजाक में था। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक आपको एक क्वेश्चन में देना चाहूंगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन में देना चाहूंगा, ठीक है। उसको जरा समझने की कोशिश करने और करने की कोशिश करिएगा, ठीक। फॉर दे, हमने लिखा फॉर दे nothing can be done, no error. Option A, option B, C and option D. Which one option is correct according to the sentence? कैसे पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे बताओ ना। कैसे आप पकड़ोगे कि सेंटेंस में यहां पर एरर है और इस पोर्शन में गड़बड़ है और पकड़ लोगे, कहां से पकड़। अब आप कहोगे कि सर आप ही तो बताए कि प्रीपोजिशन आ जाए उसके बाद हमें सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव लेके चलना होगा। कहानी सही हो गई, कहानी सही होगी, कुछ जरूरत नहीं है इधर उधर लफड़ा करने की, ठीक। जैसे एक और क्वेश्चन आता है कि इन ही एंड मी, एक मैंने पार्टी बनाया, इन ही एंड मी देयर इज नो एब्सेंट in the classroom, no error। अब लो भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएटली चयन करो। तो कुछ नहीं करना रहता, इसी में बहुत इजी सा सीन है कि आप बताए हो कि प्रीपोजिशन आएगा तो हम बाद में सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव लेंगे, बस। और कुछ क्या करना, कुछ नहीं करना, बस यही बात करनी है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। और हमें यह देखना होगा कि जो वर्ब है आपकी, आप जिस वर्ब का सेगमेंट टेकअप कर रहे हो वो वर्ब और प्रीपोजिशन सेंटेंस में हमेशा अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस लेकर पहुंचेंगी और पहले सब्जेक्टिव केस लेकर। नोट कर लो। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं, एक क्वेश्चन और मात्र, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। बिटवीन
ही एंड आई, एक मैंने नॉर्मल सी बात लिखी, आई, देयर इज नो फ्रेंडशिप, नो एरर, नो उठा के हमने दे दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी एंड ऑप्शन डी। बताइए अब इसमें आप क्या चुनना पसंद करोगे? ठीक है, तो कुछ नहीं करना, यहां आप हिम लेके चले आओ और यहां आप मी लेके चले आओ, कहानी सेट हो जाएगी। एक नोट लगा दो, एक नोट लगा दो, प्यारा सा नोट, ठीक है, प्यारा सा नोट लगा दो। कहते हैं कि बिटवीन के बाद, यानी बिटवीन के बाद के बाद या दो सब्जेक्ट आए तो हमेशा एंड से ही ऐड होंगे, जुड़ेंगे, ना कि, यानी एंड से ही हमेशा जुड़ेंगे, याद रखना, ना कि टू ईच एवरी, टू ईच एवरी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट। एंड से ही जुड़ेगा, बिटवीन वाला सेक्शन, जो बिटवीन वाला सेक्शन है वो एंड से ही जुड़कर जाएगा, कभी किसी कीमत पर टू ईच और एवरी से नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान रखिए। आओ एक एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल देखिए तो ज्यादा मजा आता है, हमें लगता है, लेकिन आप बोर तो नहीं हो रहे एग्जाम्पल से ना? मत होना मेरे भाई। हमने कहा पिता पीरियड बिटवीन अब देखो मैंने बिटवीन मेंशन कर दिया ना, द पीरियड बिटवीन क्या 1970 टू 1980, हमने लिखा है द पीरियड बिटवीन 1970 टू 1980 was very remarkable, very remarkable, no error, हमने ये लिख दिया। अब आप कहोगे कि सर ये क्या, आपने अभी बताया कि बिटवीन जब भी आएगा तो ये टू ईच और एवरी लेके नहीं आएगा, एंड से जोड़ेगा, तो फिर आप टू क्यों लगा दें? सवाल यही बनता है, हमें पढ़ने में बड़ा आसान लगता है, हम ऐसे किसी भी तरीके के सेंटेंस को जब पढ़ते हैं ना तो सरल लगता है, अरे वाह मजा आ गया, इजी है, कोई बात नहीं, गलत है मतलब नो एरर है। लेकिन हमें फंडामेंटल ये समझना होगा कि बिटवीन जब आप लोगे तो फिर वो आप टू लेकर नहीं आओगे, एंड लेकर आओ, एंड लेकर आओ, ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, अब एक जरा क्वेश्चन और आपके सामने मैं रखूंगा, क्वेश्चन से बोर मत हुआ करो, यही आपको बहुत आगे लेके चलेगा, राइट? ठीक, द मीटिंग
is scheduled to be, एक मैंने पॉइंट लिखा, टू बी हेल्ड बिटवीन, ये लाया बिटवीन, हमने बिटवीन लेके आए कि नहीं आए, 2 PM टू 4 PM, बोलो, ठीक है, नो एरर। अब देखो मीटिंग शेड्यूल्ड हुई है और बिटवीन का जिक्र आया है, दो समय मिलेगा, दो चीज मिलेगी, तो भाई 2 PM, 2 नहीं एंड 4 PM। ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ये ध्यान रखें। ठीक, हाँ, अगर यही बिटवीन के बजाय ये फ्रॉम होता, अगर यहां बिटवीन के बजाय फ्रॉम होता तो फिर ये टू सही होता, ये टू सही हो जाता, याद रखेंगे। तो आप यहां पर एक सेगमेंट बना दो, बिटवीन के साथ एंड और फ्रॉम के साथ टू, ये सेगमेंट बना दो। ठीक, नोट कर लो। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा। इस तरह से जब आप पैटर्न को समझोगे ना तो गलती हो ही नहीं सकती, कभी जिंदगी में आप गलती नहीं कर सकते, किसी कीमत पर नहीं कर सकते, अगर आप इस फंडामेंटल को समझते हो तो। अच्छा, रूल नंबर नेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, मेरे ख्याल से चौथा है ना, चौथा है तो तीसरा है, मैं भी तीसरा ही है, समझो जरा, जरा दिमाग लगाओ, हम बताते हैं, दिमाग लगाना जरा। वर्ब टू बी, क्या लिखा हूं, वर्ब टू बी के बाद प्रोनाउन जो यूज होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस होगा। नहीं समझे, वर्ब टू बी के बाद अगर प्रोनाउन का यूज करेंगे तो सब्जेक्टिव केस है। मैं यहां आपको एक बात बता रहा हूं, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब, बी, अगर इसके बाद जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो प्रोनाउन ऑलवेज बी इन सब्जेक्टिव केस, हमेशा प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा, हमेशा। कुछ कंडीशंस हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस सेगमेंट पर, इस टॉपिक पर आपको ये जरूर समझना होगा कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बी या फिर आपकी जो वो टू बी है वो हमेशा प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस को फॉलो करती है, ऑब्जेक्टिव केस को नहीं।
सब्जेक्टिव केस फॉर्म, ध्यान रखिए। कुछ एग्जाम्पल और देख लें, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे तो शायद कुछ चीजें क्लियर हो सकती है। जैसे मैं कहूं इट इज मी who responsible for this company loss, no error. मैंने कहा इट इज और ये इज आया, ये सेगमेंट ऑफ टू बी, और इस हिसाब से ये आई आएगा और इसकी जो वर्ब लेंगे वो एम। बस क्या करना ही था, क्या करना ही था, एकदम सरल। बस हवा बनाए रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, बवाल बनाए रहते हैं, फालतू की बात। एक दूसरा मैं कहूं कि वॉज, क्वेश्चन वर्ड में लूंगा एट। अब इसके बाद मैंने कहा हिम, मैंने ऑब्जेक्टिव केस ले लिया ना। Who came here yesterday? Who came here yesterday? No error. फिर से आपके सामने A, B, C and D पार्ट आ गया। अब इसमें जरा विचार करो, हमने बताया कि वाज, वर, इज, एम, आर, वर्ब टू बी जब आए, सॉरी, तो ये होगा वो तो यार, बस बात खत्म नहीं होगी, यही बात खत्म है। यानी एक बहुत बेहतरीन सेगमेंट ये समझना है कि जब भी वर्ब की टू बी आपको देखने को मिले तो वर्ब की टू बी में उसके बाद सब्जेक्टिव केस लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं। एक कंडीशन क्रिएट करेगी जब आपको इंट्रोडक्टरी सेक्शंस देने हो, जैसे आपको परिचय देना हो या बोलचाल की भाषा में यूज करना हो, तब आप वर्ब टू बी के बाद ऑब्जेक्टिव केस लेकर आओगे, याद रखना, ठीक। ठीक है, जैसे मैं एक यहां सेंटेंस मेंशन करूंगा, इट इज मी मोहिनी, मोहिनी इंट्रोडक्शन दे रहा है, ठीक। जैसे if I were him, अगर मैं वो होता, I would not sign the paper, I would not sign the paper, no error।
कहने का मतलब इतना सा है यहाँ पर, मैंने कहा कि अगर मैं वो होता, यानी इंट्रोडक्शन की बात आ रही है, वो होता मतलब वो किसी न किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है बस। सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हुई। सब्जेक्टिव केस है ना, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस देखना है, ऊपर वाले है ना। एक कोई प्रॉब्लम? ठीक ठीक, हाँ जी। तो इतनी बातें आप सभी नोट कर लें, इतनी बातें नोट करके अपने पास रखें, और इसके बाद नेक्स्ट रूल्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट अपनी वीडियो में, और लाजवाब तरीके से फिर से सही हो सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।